ये सब घोटालों में फंसे हुए लोग, ऐसे लोगों से इन्होंने गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की। और जो इन्होंने गद्दारी की, इनको जनता जो है, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में जनता इनको कैसे सबक सिखाएगी। इनकी गद्दारी पे, नीतीश कुमार जी को गद्दारी पर इनको किस तरह सबक सिखाएगी, ये आप देखिएगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं और उन्होंने पार्टी चेंज करी है, गठबंधन नया बनाया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, उनको शौक है कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनता रहूं और 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके, और ये बिहार में जो इन्होंने गठबंधन की सरकार बनी, और आज भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी करके, जब इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ आप सरकार चला रहे हैं, घोटाले करने का इनको अवसर नहीं मिल रहा। घोटाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ़ सुथरी पार्टी है, वो घोटाले की सरकार है नहीं। इन्हें चाहिए था ऐसा कि घोटाला मैं करूँ, किस तरह से मैं पैसा कमाऊं, किस तरह से मैं नोट कमाऊं। और इनको ये भी लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ चली तो बराबर इलेक्शनों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ऊपर होती चली गई और ये डाउन होते चले गए। तो ये आरजेडीयू जो है वो अपना ऊपर चल रही है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने देखा कि अब मेरी जो राजनीति है ठप होने जा रही है, मैं मुख्यमंत्री पद से मैं उतर जाऊंगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। और उधर इन्हें घोटाले करने को मिल नहीं रहे, इन्होंने फिर चुना, इन्होंने तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को, और आरजेडी से ये मिल करके ये अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव जी 9 क्लास पास। अरे कौन देश चलाएगा, कैसे देश चलेगा? 9 क्लास पास अनपढ़ लोग इसमें आ रहे हैं, 9 क्लास पढ़ के आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जब पहली बार, ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन रहे हैं, 9 क्लास पास हैं ये। और इन्होंने जब शपथ ली थी पहली बार, तो शपथ भी इनसे नहीं ली गई। पूरा देश मायूस था कि कैसा हमारा उप मुख्यमंत्री हमें, और ख़ास तौर से बिहार के हमारा ऐसा मुख्यमंत्री जो शपथ भी नहीं ले पा रहा ढंग से और अपमानित कर रहा है। तो ऐसे लोगों से ये गठबंधन कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको चाहिए नीतीश कुमार को सिर्फ मैं मुख्यमंत्री बनता रहूं और सिर्फ अब 8वीं बार मुख्यमंत्री के, बस मुख्यमंत्री मैं बनता रहूं। इनका यही खेल है और आप देखिएगा इनका जो ये खेल है किस तरह खुल कर के आएगा। जैसे लालू यादव जी चारा घोटाले में वो सज़ा काट करके आए, और तेजस्वी यादव जी भी अपना मॉल के घोटालों में थे। ये सब घोटालों में फंसे हुए लोग, ऐसे लोगों से इन्होंने गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की। और जो इन्होंने गद्दारी की, इनको जनता जो है, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में जनता इनको कैसे सबक सिखाएगी। इनकी गद्दारी पे, नीतीश कुमार जी को गद्दारी पर इनको किस तरह सबक सिखाएगी, ये आप देखिएगा। ठीक है अंसारी साहब जी, आप लगातार तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, वो लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की अच्छी खासी सीटें जो हैं बिहार में हैं, तो विपक्ष में जो है एक मजबूत देखने को मिलेगा। विपक्ष में क्या लगता है कि क्या नुकसान बीजेपी को देखना पड़ेगा बिहार में, इस महागठबंधन जो खत्म हुआ है? देखिए, इनकी 45 सीटें थीं और भारतीय जनता पार्टी की 77 सीटें थीं। और फिर भी जब ये नीतीश कुमार जी दिल्ली में आ करके और हमारे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और हमारे अमित शाह जी से मुलाकात की, जो प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात की, आ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखों पर, इनको सर आंखों पर बिठा लिया। जबकि डबल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की हमारी सीटें थीं और इनकी 45 होने के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और इनकी सीटें दोबारा में फिर और डाउन हो गई, तो नीचे होती चली गई इनकी सीटें। इन्हें लगा कि अब मेरी सीटें सब डाउन हो रही हैं, और तो इनकी नीतीश कुमार जी की कोई छवि नहीं है। अगर आप देखें 2024 के चुनाव में कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सारी जनता पसंद कर रही है और बराबर बढ़ोतरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की होती चली गई। और 2024 में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े बढ़िया करके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। और जिस तरह से गद्दारी की नीतीश कुमार जी ने, वहाँ की जनता, बिहार की जनता बहुत मायूस है और ये वहाँ का विकास नहीं कर पाएंगे, नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएंगे। वहाँ की जनता, वहाँ ये हाल बना दिया इन्होंने। 16 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी और 31 साल ये दोनों रहे, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। तो ऐसे इन्होंने 31 साल के राजपाट में
52% लोग बिहार के गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें खान पान की भी बड़ी प्रॉब्लम है। ना ये रोज़गार दे पाए, ना उनको ये ऊपर उठा पाए। आज वो सारी जनता और वो 52% जनता जो गरीबी रेखा के नीचे, जिनको इन्होंने डाउन किया, जेडीयू ने भी, आरजेडी ने भी, इन्होंने जो डाउन किया, तो आज वो जनता वो इनको ऐसे देखिए 2024 के चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराएगा। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर सारी योजनाएं दे रहे हैं। आवास विकास की योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, बहुत सारी किसानों की योजना है। तो सबको लेकर के, पूरे देश को लेकर के जो उन्होंने विकास किया है वो इनको हजम नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको नीतीश कुमार जी को घोटाले नहीं करने दिए, उससे ये बौखला करके इन्होंने हाथ मिलाया आरजेडी से कि किसी तरह, वो तो घोटाले की सरकार है, वो तो चारा घोटाले में भी आए, मॉल के घोटाले में भी आए, और वो फिर अनपढ़ सरकार, उप मुख्यमंत्री हमारे अनपढ़ 9 क्लास पास देश में। अरे आप देश ऐसे अनपढ़ों के हाथ में, और जिन्हें कुछ नहीं आता, जिनसे शपथ लेनी नहीं आती, जो चारा घोटाला और मॉल घोटाला और सारे घोटालों में घिरे हुए, ऐसी सरकार से आप गठबंधन कर रहे हैं। तो इनका देखिएगा कुछ टाइम बाद, अब 2 साल चुनाव के वहाँ रह गए, वहाँ 2 साल में आप देखिएगा किस तरह से ये घोटालों में निकल के आएंगे, किस तरह इनके घोटाले खुल करके आएंगे। अब ये नोट कमाने के चक्कर में ही लग गए। लेकिन जो आपने कहा कि 2024 में इनको भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता, बिहार की 52% जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो पलायन करते हैं, देश विदेशों में जाते हैं, भारत देश के अंदर अंदर दूसरी जगहों पर काम करने जाते हैं, वो मजदूरियां करते हैं, पेट पालते हैं, अपने घर छोड़ते हैं, अपने परिवार छोड़ते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ते हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं कि आप भी काम के लिए छोड़कर देखो बिहार, आप भी छोड़कर देखो अपने माँ बाप, आप भी छोड़कर देखो अपने बीवी बच्चे। और जैसे आपने बेरोजगारी वहाँ कर दी, जो आप दोनों ने मिलकर के पहले से ही जो इतनी सरकार चली, और आज फिर इन्होंने गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की, बिहार की जनता के साथ गद्दारी की। ये नहीं चाहते कि बिहार की जनता का विकास हो, कि विकास रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास ना करे, और वो क्योंकि बढ़िया करके विकास कर रहे थे कि ये तो विकास करेंगे नहीं, ये तो गरीबी रेखा में सारे के सारे को ले जाएंगे। अब आप देखिएगा 2024 के चुनाव में बिहार की जनता किस तरह से इनको शिकस्त देगी, और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से जिता करके लाएगी, और बहुत सारी सीटें बिहार की वहाँ से निकल के आएंगी। और आप देखिएगा इन दोनों की, और इन दोनों जिन्होंने 31 साल राज करके वहाँ की जनता को गरीब बना दिया और पलायन करने पे मजबूर कर दिया, और रोज़गार नहीं दिया, कारोबार नहीं दिया, किसानों को फ़ायदे नहीं दिए, तो और सिर्फ बहलाने फुसलाने की राजनीति की, इन्होंने डराने धमकाने की राजनीति की, वो सबक मिलेगा इनको 2024 में। आप देखिएगा इनकी क्या दशा होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें निखर के आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए और जो विकास किया, जो उनका विकास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी जाति धर्म के लोगों का, सभी का उन्होंने जो विकास किया, वो काम को सलाम होगा, और भारतीय जनता पार्टी का परचम और सभी ज़्यादा वो उठ करके आएगा और वहाँ बिहार में लहराएगा। जी ठीक है। अंसारी साहब, मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सत्ता में आने से पहले कि 10 लाख नौकरी जो है वो देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। कहाँ से आएंगे इतने रोज़गार? नहीं लगता कि ये सिर्फ राजनीति के लिए है, जनता को छलने का काम कर रहे हैं? पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि 9 क्लास तो पढ़े हुए हैं वो, उन्हें यही नहीं पता एजुकेशन क्या होती है, उन्हें यही नहीं पता एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, उनको ये नहीं पता रोज़गार का डिपार्टमेंट क्या होता है। अरे पहले कम से कम एजुकेशन तो आप कर लेते पूरी, और फिर उसके बाद आप बात करते। ये सिर्फ, मैं तो इनसे ये कहूँगा, इनके पास सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं है। ये रोज़गार देंगे कहाँ से, इन पर है क्या? और रोज़गार देने की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही भीख मांगेंगे, उनके आगे हाथ फैलाएंगे, हमें आप फंड दीजिए, केंद्र सरकार फंड दे तो हम इनको रोज़गार देंगे। तो ये सारे लोग बड़े ज़बरदस्त देश को कंगाल करने के चक्कर में लग गए। जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, और जिस तरह से वहाँ भुखमरी फैली, जहाँ से वहाँ पारिवारिक वाद चल रहा था श्रीलंका में, और वो ले डूबे, और श्रीलंका में वहाँ की GDP सारी गिर गई।
बिहार में भी ये लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह जीडीपी यहाँ की भी गिर जाए और ये घोटाले करते रहें। और ये यादव परिवार जिस तरह से ये चला बिहार में, बराबर ये यही चल रहा है वहाँ पर पे। लालू सिंह और अब ये राबड़ी देवी जी, ये सारा चल रहा था। वो तो नीतीश कुमार को हम भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके और अपने पलकों पर बिठा करके रखा था कि बिहार का विकास करो, सारे बिहार के लोगों का, जो लोग कमज़ोर हो रहे हैं उनका विकास करो। अब उनके उठने का वक्त आया था। अब इन्होंने फिर वहाँ की जनता के साथ गद्दारी कर दी। तो अब ये सारी जनता वहाँ की बौखलाई हुई है। ये तो कह रहे हैं कि बड़ा जश्न का माहौल है, हम ये करेंगे, रोज़गार देंगे। कहाँ से? अभी तक तो नहीं दिए। जो 52%, अरे तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो नौकरी देने की बात कर रहे हो, कम से कम जो 52% वहाँ गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, कम से कम उन्हें राशन देने की बात तो कर लो। उनको राशन भी दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ ये जनता को बहलाने की बात कर रहे हैं। हमारे सारे देश की जनता और बिहार की जनता हमारी बड़ी भोली भाली है और सब बड़े इनके चक्कर में आकर के कहने में इनके आ जाते हैं। और अब तो इन्होंने जनता का किया, अब तो इन्होंने अपनी मनमानी की है और आपस में गठबंधन करके इन्होंने पहले सरकार गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा और अब फिर ये तेजस्वी यादव जी की तरफ चले गए। और तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। न वो रोज़गार दे पाएंगे, न ये बिहार को मजबूत कर पाएंगे, न वहाँ पे ये राशन पानी दे पाएंगे और न ये पलायन जो कर रहे हैं ये उनको नहीं रोक पाएंगे।